हेलो स्टूडेंट्स, मैं सागर मैथ्स फैकल्टी समर्पित संस्कृत। अपना टॉपिक है आवृत्ति है। तो इसके बेसिक मैंने आपको बोला इससे आगे तक प्रश्न क्या रहेगा अपने पास। कल लेक्चर आपको बता देना है कि परिवर्त आवृत्ति क्या, सममित आवृत्ति क्या, विषम सममित आवृत्ति क्या और इनकी गुणधर्म क्या है। अब आता है अपने पास की आवृत्तियों का योगफल, अंतर, गुणनफल और एक अदिश ऐसी संख्या से आवृत्ति का गुणनफल किस प्रकार से करते हैं अपने पास, एंड इसके योग संख्या के गुणधर्म इनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मेरे पास आता है आवृत्ति पर संक्रिया। अवयव की संक्रिया क्या होगी? सबसे पहले अपने पास आता है योग संक्रिया कि अपन दो अवयवों का योगफल कैसे करते हैं। दो से अधिक अवयव है तो उनका योगफल कैसे करते हैं, अंतर कैसे करते हैं अपने पास, इसके बारे में डिस्कस करें कि दो अवयवों का योगफल संभव कब होता है। जब उनका क्रम समान हो तो उनका योगफल संभव है। अगर दो अवयवों का क्रम समान नहीं हो तो उनका योगफल संभव है नहीं है अपने पास। तो इसके अपने पास क्या है, यदि अवयव A बराबर AIG M गुना N तथा B बराबर BIG M गुना N समान क्रम के तो अवयव है तो इनका योगफल संभव है, तो इनका योगफल संभव है। इसके अवयव के योगफल को A प्लस B के द्वारा व्यक्त किया जाता है। अवयव के योगफल को A प्लस B के द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसलिए अपने पास क्या है, A बराबर क्या है AIG M गुना N तथा B बराबर क्या है BIG M गुना N। अपने पास क्या रहेगा, इसलिए A प्लस B बराबर क्या रहेगा AIG M गुना N प्लस का BIG M गुना N। इनका क्रम क्या है, समान है, तो अपने पास क्या आएगा A प्लस B बराबर क्या आएगा AIG प्लस का BIG M गुना N। अपने पास इनका क्रम समान है तो संगत अवयवों का योगफल कराएंगे, उनका योगफल संभव हो। तो अपने पास मैं बताया कि A बराबर AIG, B बराबर BIG, A प्लस B बराबर AIG M गुना N प्लस BIG M गुना N। A प्लस B बराबर क्या हो गया AIG प्लस BIG M गुना N अपने पास। तो आपके पास इस प्रकार से दो अवयवों का अपन योगफल करते हैं। इस पर अपने पास परिभाषा में आधार मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि किस प्रकार से अपने पास योगफल करते हैं, कैसे इनका क्रम समान होगा और किस प्रकार से इनकी संगत अवयव को जोड़ा जाता है, योग किया जाता है। देखिए अपने पास एग्जांपल है। यदि अवयव A बराबर 3 2 1 4 5 6 तथा अवयव B बराबर 1 7 2 3 1 6 हो तो A प्लस B ज्ञात कीजिए।
4 5 6। बी बराबर क्या देता बेटा 1 7 2 3 1 6। अपन को मान निकालना है a प्लस b का, तो क्या आएगा, इसलिए a प्लस b बराबर, दोनों को जोड़ेंगे 3 2 1 4 5 6 प्लस इनका अपने पास 1 7 2 3 1 6। अब इन दोनों का योगफल अपने पास क्या आएगा बेटा, इनके संगत अवयव का योग करेंगे। 3 में क्या जोड़ेंगे 1, कितना हो गया 4। 2 में क्या जोड़ेंगे अपने पास 7, कितना हो गया 2 संगत अवयव। 1 में क्या जोड़ेंगे 2 3, 4 में 3 7, 5 में 1 6 और 6 में 6 12। ये आएगा अपने पास a प्लस b का मान। इस प्रकार से अपने पास अब ये a का मान है, अब ये b का मान है, तो अपने पास किसका मान निकालेंगे a प्लस b का मान ज्ञात कर सकते हैं a के और b के संगत अवयव को जोड़कर। इस प्रकार से दो अवयव का या दो से अधिक अवयव का योगफल करते हैं, लेकिन इनका योगफल कब संभव होगा, जब इनका क्रम क्या होगा, समान होगा। अब बताएंगे अपने पास व्यवकलन यानी घटाना अंतर, व्यवकलन किस प्रकार से करते हैं। व्यवकलन यदि अवयव a व b दो समान क्रम के अवयव है, यदि अवयव a व b दो समान क्रम के अवयव है तो इनका व्यवकलन किया जाता है। इससे a माइनस b द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसे a माइनस b द्वारा व्यक्त किया जाता है, अर्थात a में से किसको, a के अवयव में से b के संगत अवयव को घटा दिया जाता है। तो अपनी बात देखो a बराबर क्या है, aig है, n गुणा है, b बराबर क्या है, big है, m गुणा है। a बराबर aig m गुणा है, b बराबर big m गुणा है। इसका अंतर क्या आएगा आपके पास, इसलिए a माइनस b बराबर aig m गुणा है माइनस का big m गुणा है। फिर क्या आएगा अपने पास a माइनस b aig माइनस का big ये m गुणा है। a के अवयव में से b के संगत अवयव को अपन घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो अपने पास क्या होता है, इस प्रकार से दो अवयव का व्यवकलन किया जाता है। इस पर देखो अपने पास एग्जांपल, एग्जाम्पल अपने पास है, यदि a बराबर अपने पास 4 5 6 2 7 8 तथा b बराबर 1 3 4 माइनस का 1 या 1 अपने पास लेते हैं, यहाँ पर अपने पास 2 ले लिया, 2 3 4 1 6 5 हो तो a माइनस b क्या कीजिए, वो तो a माइनस से b क्या कीजिए। अपने पास क्या करें, तो यहाँ पर दिया गया क्या है, हल करते हैं। a बराबर है 4 5 6 2 7 8, b बराबर क्या है 2 3 4 1 6 5। अब किसका मान निकालेंगे, a माइनस b,
माइनस बी। ए का मान कितना है 4 5 6 2 7 8 माइनस बी कितना है 2 3 4 1 6 5। अब ए में से बी को संगत अवयव को घटाना है। पहले 4 में से 2 को, 5 में से 3 को, 6 में से 4 को, 2 में से 1 को, 7 में से 6 को, 8 में से 5 को। तो क्या आएगा देखो हमारे पास a माइनस बी बराबर 4 माइनस 2 5 माइनस 3 6 माइनस 4 2 माइनस 1 7 माइनस 6 8 माइनस 5। ये अपने पास है। 4 में से 2 को घटा दो बेटा कितना आएगा मान a माइनस b। 4 में से 2 को घटाया 2 आया, 5 में 3 घटाया 2 आया, 6 में 4 घटाया 2 आया, यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 1 आया और ये 3 आया। ये किसका मान है पास? क्रम क्या रहेगा? समान है। जो a का और b का क्रम है वही a माइनस b का और a प्लस b का क्रम आएगा अपने पास पहले वाला। जो अवयव a और b का क्रम है वो इनके योगफल करेंगे, वो अंतर करेंगे, वो सेम अवयव इनका क्रम होगा अपने पास। इस प्रकार से बेटा अपने पास अवयव का योगफल और अंतर किया जाता है। अब आता अपने पास गुणनफल। क्या आता है? गुणनफल किस प्रकार से करते हैं उसके बारे में देखो अपने पास। दो अवयवों का गुणनफल कैसे करते हैं? बेटा अपने पास दो अवयवों का गुणनफल करते हैं तो प्रथम अवयव के स्तंभों की संख्या द्वितीय स्तंभ की पंक्तियों की संख्या के समान हो तो उनका गुणनफल संभव होता है, अन्यथा इनका गुणनफल संभव नहीं होता है। यानी अपने पास प्रथम अवयव जैसे a और b का गुणनफल अपन को a b ज्ञात करना हो तो अपने पास a के स्तंभों की संख्या b की पंक्तियों की संख्या के समान हो तो इनका गुणनफल संभव है, अन्यथा गुणनफल संभव है नहीं है। अपने पास देखो अपने पास गुणन किस प्रकार से अवयव a बराबर aig n गुणा p व अवयव b बराबर big ये b गुणा n वो तो इनका गुणनफल ab संभव होगा यदि एक स्तंभों की संख्या बराबर b के पंक्तियों की संख्या। एक के स्तंभ की संख्या b की पंक्तियों में, तो एक के स्तंभ कितने हैं? p। b के स्तंभ की संख्या क्या? p। इसलिए हमारे पास क्या है? आता है ab संभव है। ab संभव। अब अपने पास इसका गुणनफल करते हैं। ये तो अपने पास बता दें कि दो अवयवों का गुणनफल संभव कैसे है कि जब अपने पास एक प्रथम अवयव एक के स्तंभ की संख्या द्वितीय अवयव है b की पंक्तियों की संख्या के समान हो तो अपने पास इनका गुणनफल संभव है। और अपने पास ab का क्रम क्या होगा? इसलिए ab का क्रम n गुणा n। इस स्तंभ को इस पंक्ति को छोड़ दो, ये पंक्ति रहेगी, ये स्तंभ आएगा अपने पास। ab का क्रम n गुणा n होता है। इस प्रकार से अपने पास दो अवयवों का गुणनफल करते हैं। जब जांच करते हैं कि गुणनफल संभव है क्या नहीं, इस प्रकार करते हैं तो आगे अपने पास इसका गुणनफल संभव है या नहीं है। जैसे अपने पास इसके स्तंभ कितने हैं? p, इसकी पंक्ति कितने p, तो इसका गुणनफल संभव है। जैसे आपके पास बोला जाए कि अब ये एग्जांपल देता हूं, a बराबर कितना है? 3 1 4 1 5 2 गुणा 2 है। b बराबर कितना है अपने पास? 3 5 1 5 4 1 6। इस
इसका क्रम कितना है 2 गुना। अब इसका गुणनफल संभव है या नहीं? देखो एक का क्रम 2 गुना 2, यानी पंक्ति कितनी 2, स्तंभ कितने 2, इसका क्रम 2 गुना 3, पंक्ति कितनी 2, स्तंभ कितने 3। तो अपने पास एक के स्तंभ कितनी है 2, बी की पंक्तियां कितनी है 2, तो इसका गुणनफल संभव है। और एबी का क्रम क्या आएगा? एबी का क्रम आएगा 2 गुना 3, क्योंकि यहाँ पर पंक्तियां और यहाँ पर स्तंभ लेते हैं, ये स्तंभ और ये पंक्ति कैंसिल, तो ये पंक्ति और स्तंभ, इसका क्रम आएगा एबी का क्रम क्या आएगा 2 गुना 3। अब अपने पास इसका गुणनफल किस प्रकार से करते हैं? ये तो गुणनफल संभव है या नहीं, इसके बारे में आपको बताया गया। अब इसका गुणा कैसे करते हैं? देखो अपने पास किस विधि से, अपने पास एक अपने पास इसके गुणनफल की आरसी विधि है, पंक्ति को किससे गुणा करेंगे? स्तंभ से गुणा करेंगे अपने पास, और संगत अवयव का योगफल अपने पास आरसी विधि वो क्या है? अवयव ए बराबर ए आई जी एम गुना पी, बी बराबर बी आई जी पी गुना एम, क्रम की हो तो इनका गुणनफल ए बी संभव है, वह इसका क्रम n गुना n है। वो किससे करेंगे? देखो अपने पास गुणा करने के लिए ए बी का मान ज्ञात करने के लिए एक पंक्तियों को बी के स्तंभ से गुणा करके जोड़ने से प्राप्त होता है। अर्थात प्रथम पंक्ति को प्रथम पंक्ति को बी की प्रथम स्तंभ से गुणा करके जोड़ने पर एबी का प्रथम अवयव प्राप्त होता है। इसी प्रकार प्रथम पंक्ति को द्वितीय स्तंभ से, प्रथम पंक्ति को तृतीय स्तंभ से, ऐसे अपने पास हर स्तंभ से गुणा करके योगफल करेंगे तो इनकी प्रथम पंक्ति की प्राप्त हो जाएगी अपने पास, या प्रथम पंक्ति की अवयव प्राप्त होने के पास। ये होता है अपने पास आरसी विधि। अब देखो आपको मैं गुणा करके देखा जाएगा किस प्रकार से गुणा करेंगे। आपके पास एग्जांपल ले रहा हूं, एक यदि a बराबर 3 2 1 5 6 4, b बराबर तथा b बराबर 2 4 5 6 हो तो ए बी क्या कीजिए, ए बी क्या कीजिए, एक को बी से गुणा करना। वो किस प्रकार से करेंगे? देखो अपने पास इसको हल करेंगे तो क्या आएगा? ए बराबर क्या करता है 3 2 1 5 6 4, इसका क्रम कितना आ रहा है 2 गुना 3। बी बराबर क्या देता है 2 4 5 6, इसका क्रम कितना है 2 गुना 2। देखो अपने पास क्या इसका गुणनफल
संभव है क्या? देखो अपने पास गुणनफल संभव है क्या? इसके लिए अपने पास क्या लेंगे? इसमें 1 2 लेंगे अपने पास। इसका क्रम क्या? 3 गुणा 2, इसका 2 गुणा 3, तो अपने पास क्या है? 1 2, तो ये 3 गुणा 2। एक के स्तंभ की संख्या b के किसके बराबर है? पंक्तियों की संख्या के बराबर है। एक के स्तंभ की संख्या b के पंक्तियों की, देखो यहाँ पर स्तंभ कितने? 3, यहाँ पर पंक्ति कितने? 3। अगर अपने पास पहले क्या क्रम था? यहाँ पर 2 लिया था मैंने, ये नहीं लिया, तो अपने पास क्या गुणनफल संभव है क्या? नहीं है। तो अपने पास देखो एक के स्तंभों की संख्या b के पंक्तियों की संख्या की समान है। एक के स्तंभ कितने? 3, 1 2 3, b की पंक्ति 1 2 3, तो अपने पास इसका गुणनफल संभव होगा। इसलिए ab का मान क्या रहेगा? ab बराबर, देखो अपने पास 3 2 1 5 6 4, ये 2 4 5 6 1, इसका क्रम 3 गुणा 2, इसका क्रम 2 गुणा 3। अगर इसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा मान अपने पास? क्रम क्या है इसका? ये 3 से 3 कैंसिल, क्रम क्या रहेगा? 2 से 2 गुणा 2 अपने पास। तो किस प्रकार से निकालेंगे मान लो इसका? मैंने कहा था आरसी विधि से इसका गुणा करेंगे, यानी कि प्रथम पंक्ति को प्रथम स्तंभ के संगत आयु से गुणा करो तो क्या आएगा? ab बराबर 3 को 2 से गुणा कर दो, 3 गुणा 2 प्लस 2 को 5 से गुणा कर दो, 2 गुणा 5 प्लस 1 को 1 से गुणा कर दो, 1 गुणा। देखो प्रथम पंक्ति को प्रथम स्तंभ से गुणा किया है, 3 को 2 से प्लस 2 को 5 से प्लस 1 को 1 से। प्रथम पंक्ति के अवयव को प्रथम स्तंभ के संगत अवयव से गुणनफल का योगफल अपने पास कर दिया। इसी प्रकार प्रथम पंक्ति को द्वितीय स्तंभ से 3 को 4 से, तो 3 गुणा 4 प्लस 2 को 6 से, तो 2 गुणा 6 प्लस 1 गुणा 2। अब अपने पास क्या द्वितीय पंक्ति रखते हैं? 5 को 2 से, तो 5 गुणा 2 प्लस 6 को 5 से, तो 6 गुणा 5 प्लस 4 को 1 से, तो 4 गुणा 1। अब द्वितीय पंक्ति को द्वितीय स्तंभ से, तो 5 को 4 से, 5 गुणा 4 प्लस 6 को 6 से, तो 6 गुणा 6 प्लस 4 को 2 से, तो 4 गुणा 2। देखो 5 को 2 से किया, 5 6 को 5 से कर दिया, 4 को 1 से कर दिया, फिर 5 को 4 से कर दिया, 6 को 6 से कर दिया, 4 को 2 से गुणा कर दिया। ये अपने पास इसका क्रम क्या रहेगा बेटा? 2 गुणा 2 अपने पास। अब इनका गुणनफल करते, फिर योगफल करेंगे, कितना आएगा? 3 को 2 से किया 6, 2 को 5 से किया 10, 1 को 1 से किया 1, 3 को 4 से किया 12, 2 को 6 से किया प्लस के बाद, 1 को 2 से किया 2, 5 को 2 से किया 10, 6 को 5 से किया 30, 4 को 1 से किया 4, 5 को 4 से किया 20, 6 को 6 से गुणा किया 36, 4 को 2 से गुणा किया 8। अब इनका योगफल कर दो अपने पास, और क्रम क्या आएगा? 2 गुणा 2। ए बी बराबर क्या है? 6 को 10 को 1 को जोड़ दो, कितना आएगा मान? 17। 12 प्लस 2 कितना आएगा? 26, क्योंकि 12 12 24, 24 है तो 26। इनको जोड़ो, 30 और 10 कितने हो गए? 40, 40 और 4 कितना हुआ? 44। इनको जोड़ो तो पास 36 और 20 कितने हो गए? 36 प्लस 20 हो गए 56, 56 और 8 कितने हो गए? 64। ठीक है, अपने पास इसका क्रम कितना है? 2 गुणा 2 अपने पास है। तो ए और बी का इस प्रकार से अपन गुणनफल कर सकते हैं। तो ये अपने पास अवयव की संक्रिया थी, अपने पास योगफल संक्रिया, अंतर यानी व्यवकलन करना और गुणनफल करना अपने पास। तो ये अपने पास क्या था? योगफल किस प्रकार से करते हैं, अंतर यानी व्यवकलन किस प्रकार से करते हैं और गुणनफल किस प्रकार से करते हैं, ये आपको मैंने बताया अपने पास। अब अपने पास आएगा अदिश गुणन। वो किस प्रकार से करेंगे? देखो अपने पास इसके लिए क्या लेंगे अपने पास? किसी अवयव एक को
एक S0 अदिश संख्या के से किसी अवयव को एक S0 अदिश संख्या के से गुणा करने के लिए प्रत्येक अवयव को के से गुणा किया जाता है तो उसे अदिश गुणन कहते हैं। अदिश गुणन कहते हैं। इसे के ए या ए के से व्यक्त किया जाता है। व्यक्त किया जाता है यानी अपने पास ए को के से गुणा करते हैं, अपने पास इसको किसके द्वारा के ए या ए के से व्यक्त किया जाता है अपने पास। तो जैसे अपने पास से एग्जांपल देता हूं इसके लिए, तो अपने पास अवयव ए है। यदि अवयव ए बराबर 3 1 5 2 माइनस का 4 और ये अपने पास है 7 हो तो 5 1 का मान ज्ञात कीजिए। 5 1 का मान क्या है? एक को किससे गुणा करना है ना? 5 से अपने पास इसको हल करते हैं तो क्या आएगा? a बराबर क्या दे रखा है? 3 1 5 1 माइनस का 4 7 ये आपको दे रखा है a बराबर कितना? 3 1 5 1 माइनस 4 7 अपन को किसका मान निकालना है? 5 1 का, इसलिए 5 1 बराबर तो ये 5 अपने पास क्या आएगा? 3 1 5 फिर क्या अपने पास 1 माइनस का 4 7। अब अपने पास इस 5 से 1 के प्रत्येक अवयव को अपन गुणा करेंगे अपने पास। तो किस प्रकार से करते हैं? 5 के बराबर 5 को 3 से गुणा कर दो, 5 गुणा 3, 5 को 1 से गुणा कर दो, 5 गुणा 1, 5 को फिर 5 से गुणा कर दो, 5 गुणा 5, 5 को 1 से गुणा कर दो, 5 को फिर अपने पास किससे गुणा करेंगे? माइनस के 4 से गुणा करो, फिर 5 को 7 से गुणा करो और गुणनफल का मान कितना आएगा अपने पास? 5 आएगा। 5 को 3 से गुणा किया, मान कितना आया? 15। 5 को 1 से गुणा किया, मान कितना आया? 5। 5 को 5 से गुणा किया, मान कितना आया? 25 और 5 को 1 से किया गुणा 5, 5 को माइनस 4 से गुणा किया, माइनस का 20 और 5 को 7 से गुणा किया तो मान कितना आया? 35। ये अपने पास एक अदिश अवयव का मान इस प्रकार से ज्ञात करते हैं कि एक अदिश संख्या एक S0 अदिश संख्या को किसी अवयव से गुणा करते हैं तो उसके प्रत्येक अवयव को उस S0 संख्या से गुणा किया जाता है। इस प्रकार से बेटा मेरे पास आज के टॉपिक मैंने पढ़ा अवयव का योगफल, अवयव का अंतर, अवयव का गुणनफल पर एक अपने पास पढ़ा कि एक अदिश गुणन किस प्रकार से करते हैं। ये 4 बिंदु अपने पास में टॉपिक्स में पढ़े। तो कल अपने पास योग संक्रिया की योगफल पर संक्रिया के गुणधर्म, योग संक्रिया की गुणधर्म और गुणनफल संक्रिया की गुणधर्म आपको बताएंगे कल के लेक्चर में। ओके बेटा, थैंक्स।